सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सब बात करेंगे संकल्प की। संकल्प कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, किस लिए करते हैं, संकल्प लेना क्यों जरूरी है, और अगर किसी के लिए और के लिए पूजा कर रहे हैं तो किस तरह से संकल्प लें, क्या करें, इस बारे में जानकारी आप सबको देना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। और अगर हम लोग किसी और के लिए भी व्रत पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए संकल्प कैसे लेना है, इस बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग कष्ट निवारण मंत्र पहली बार शुरू किए थे तो हमने बोला था 9 कष्ट निवारण मंत्र संकल्प लेकर के करेंगे। तो बहुत लोगों के प्रश्न मन में चल रहा था कि संकल्प क्या है, कैसे लेना है, हाथ में क्या लेना है और क्या बोलना है, कैसे करना है। सबके इस तरह से प्रश्न मन में चल रहे थे। तो आज इस बारे में बहुत ही गहराई से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों करते हैं, हम क्यों लेते हैं संकल्प और किस तरह से लेना है संकल्प, क्या बोलना है और हाथ में क्या लेना है और किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप सबसे बताना चाहते हैं, संकल्प ले करके किसी पाठ को करना, पूजा, विधि विधान, व्रत बहुत ही जरूरी है। हमारा संकल्प तभी पूरा होता है जब हमारे पूरे व्रत या जो भी हम लोग पाठ कर लेते हैं वो होता है स्टार्टिंग में। जब हम लोग संकल्प लेकर के किसी भी पूजा विधि विधान को करते हैं तो वो पूजा हमारी सार्थक होती है। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे कि कहीं भी आप देखते हो पूजा पाठ स्टार्ट करने से पहले संकल्प लिया जाता है। तो हम लोग घर पर जब कोई व्रत शुरू करते हैं या 9 कष्ट निवारण मंत्र करते हैं या सप्ताह पारायण भी करते हैं, इससे पहले संकल्प लेना। संकल्प इसलिए लिया जाता है कि हम लोग 9 दिन तक के या 7 दिन, जो भी आप जितने दिन का संकल्प जिस पूजा के लिए कर रहे हैं, 9 गुरुवार का भी संकल्प ले रहे हैं, तो वो आपका कहीं छूटना नहीं चाहिए। आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि हमारा 9 दिन का कष्ट निवारण मंत्र चल रहा है और हमें रेगुलर करना है, वो छोड़ना नहीं है। भले ही आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, क्योंकि आपने संकल्प लिया है भगवान के सामने, बाबा के सामने कि हम 9 दिन तक के 9 कष्ट निवारण मंत्र करेंगे और हम लोग 9 दिन आपके चरणों में बैठेंगे बाबा। इस तरह से अगर संकल्प लेते हैं और अगर किसी और के लिए लेते हैं तो वो भी हम लोग अपना किस तरह से उसका नाम लेकर के करते हैं, ये आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से करते हैं। तो वो उसके लिए जब हम लोग करते हैं ना संकल्प लेकर के, तो वो वहाँ तक पहुँचता है, क्योंकि हम लोग उसके लिए संकल्प लेकर के पूजा कर रहे होते हैं जिसके लिए हम कर रहे होते हैं। आप सब जिसके लिए करते हैं, किसी और के लिए करते हैं, तो बाबा से बोल करके नाम और कहाँ पर रहते हैं, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये सब लेकर के हमारे इष्ट तक, हमारे बाबा तक, ये संकल्प के माध्यम से हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो जल्दी ही सफल होता है। और संकल्प लेना हम सबको एक अंदर से एक ये ऊर्जा आ जाती है कि हमने संकल्प लिया है भगवान के सामने, अपने देवा के सामने, अपने बाबा के चरणों में संकल्प लिया है कि हम लोग 9 दिन तक के कष्ट निवारण मंत्र करेंगे या पारायण करेंगे या व्रत करेंगे, जो भी करेंगे बाबा के चरणों में संकल्प लेते हैं तो वो बाबा बहुत ही जल्दी पूरा करते हैं, क्योंकि हमारा संकल्प बाबा देख रहे होते हैं। पूजा और भक्ति कितने दिनों का संकल्प लिया है बाबा देख रहे होते हैं और वो पूजा बहुत ही जल्दी सार्थक होती है। अब बात करते हैं कि संकल्प लेने के लिए क्या क्या कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप सबको बताना चाहते हैं, अगर आप अपने लिए संकल्प लेकर के कर रहे हैं तो आप अपने हाथ में, राइट हाथ में थोड़ा सा पानी ले सकते हैं। अगर फूल नहीं है, चावल भी नहीं है, तो आप पानी ले सकते हैं। अगर फूल है तो पानी लें और उसी में थोड़ा सा फूल डाल लें, थोड़ा सा चावल डाल लें और ले करके हाथ में अपना नाम और स्थान जहाँ पर आप रह रहे हैं, समय और कितने दिन के लिए जो पूजा आप कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद आता है किस लिए आप ये कर रहे हैं, अपनी मनोकामना बोलनी है। बोलने के बाद अपने जो हाथ में जल है वो सीधे चरणों में बाबा के छोड़ देना है। सीधे मतलब कैसा, साइड से नहीं, इधर उधर से नहीं, बिल्कुल उंगलियों सामने की उंगलियों से बाबा के चरणों में
जाना चाहिए। वो होता है संकल्प, जब आपने ले लिया और वो जल छोड़ दें। यहाँ तक कि और एक बात और है, समय भी बोलना है। किस समय आप बैठ रहे हैं, जिस समय आप पहले दिन पूजा करने बैठ रहे हैं वो समय भी बोलना है। आप कहाँ रहते हैं वो स्थान भी बोलना है। आपको अपना गोत्र बोलना है, नाम बोलना है। ये सब चीज़ें याद रखनी है। नाम, गोत्र, स्थान, समय और जो आपकी कामना है वो बोल करके बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है और पाठ स्टार्ट करना है। ये होता है इस तरह से संकल्प लेना। फिर अगर आप दूसरे के लिए संकल्प ले रहे हैं, किसी और के लिए संकल्प ले रहे हैं कि हमें उसके लिए ये पाठ करना है, उसके ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत लोग स्वयं के लिए तो नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब साईं के बच्चे दूसरों के लिए बहुत करते हैं। तो दूसरों के लिए करना तो बहुत ही शुभ होता है। अगर आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, ये समझ लेना आधा आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि जो पूजा आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, जो पाठ दूसरों के लिए कर रहे हैं ना, वो तो उसको पूर्ण मिलेगा ही, लेकिन आपको भी पूर्ण मिलेगा। तो दूसरों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको वैसे ही सब कुछ करना है। हाथ में पानी थोड़ा सा लेना है, जल को लेना है, जल रखना है, थोड़ा सा जल लो हाथ में। उसके बाद फूल लेना है, थोड़ा सा चावल, हो सके तो चावल नहीं है तो सिर्फ पानी भी ले सकते हो। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, चावल नहीं है तो कोई भी बात नहीं, लेकिन हाथ में थोड़ा सा जल डाल लेना है। लेने के बाद इसमें एक चीज़ और रखनी है कि अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं ना, तो अपने हाथ में थोड़ा सा आप कुछ भी रख सकते हैं, लौंग, इलायची या ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, कुछ भी एक रख लेना है। और उसे पूरा आप अपना नाम, गोत्र, जहाँ पे स्थान, जहाँ से आप बैठ करके पाठ कर रहे हैं वो स्थान होना, नाम बता दीजिए। फिर इसके बाद आप किसके लिए कर रहे हैं वो भी बोलना है, और उसके लिए किस परेशानी के लिए कर रहे हैं वो बोलना है। फिर आप बाबा के चरणों में उसी तरह से छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद आप पाठ स्टार्ट करिए। स्टार्ट करने के बाद जो आपने, क्योंकि देखो अगर आप फल रखते हैं तो फल हो सकता है 9-10 दिन में वो चीज़ खराब हो जाए, इसलिए कुछ ऐसा रखना है जो 8-9 दिन तक के वैसे रहे। तो आप लौंग, इलायची, किशमिश या कुछ भी हो सकता है, काजू, जो भी आपको सही लगे आप वो चीज़ रख दें। जो बाबा के चरणों में आपने समर्पित किया उसे उठा करके आप साइड में रख दें। ठीक है, 9 दिन तक की आप रेगुलर पूजा कर रहे हैं, करते रहिए। जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए, जब पूर्ण हो जाए तो जो आपने वो रखा है ना, जिसके लिए आपने किया है, उसको आप लास्ट दिन जब पूरा होने के बाद उसको खाने के लिए प्रसाद के स्वरूप में दे सकते हैं, वो दे देना है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने 9 दिन जिसके लिए पूजा पाठ भक्ति से किया, वो ऊर्जा, वो पाठ, वो पूजा उस तक पहुंच जाती है और वो प्रसाद रूप में वो ग्रहण करता है। तो वो जो फल होता है ना, उस तक पहुंच जाता है। ये होती है अगर हम किसी दूसरे के लिए संकल्प लेते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे ही शुरू कर देते हैं पूजा, लेकिन विधि विधान से अगर कुछ चीज़ें ऐसी की जाए ना, तो मन को भी शांति देती हैं और पूरी भी बहुत जल्दी होती हैं। तो ये जो कष्ट निवारण मंत्र हम सब करेंगे, या पाठ, कुछ भी पाठ करेंगे, कोई भी पाठ करने से पहले, जो भी पाठ आप शुरू कर रहे हैं, ब्रश शुरू कर रहे हैं, संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आप कितने दिनों के लिए संकल्प लेकर कौन सी पूजा कर रहे हैं, वो आप अपने इष्ट के सामने, अपने बाबा के सामने बोल करके आप एक बार पूजा शुरू करिए, और उतने दिन तक के आपको लगातार पूजा वो करनी है, क्योंकि आपने संकल्प लिया है। और जब आप संकल्प लेते हैं ना, तो आपकी वो पूजा पूर्ण होती है, क्योंकि आपने संकल्प लिया है। और वो जब काम पूर्ण है तो बाबा वो जरूर पूरा करा देते हैं। तो आप सब इस बात का ध्यान रखें कि संकल्प लें। संकल्प लेके अभी जो 9 कष्ट निवारण मंत्र हम सब करेंगे ना, तो आप इसी तरीके से संकल्प करें। और आवश्यक नहीं कि फूल हो, जरूरी है तभी संकल्प लें, नहीं, सिर्फ जल लेकर के हाथ में अपना नाम, गोत्र, स्थान, ये सब चीज़ें बोल करके संकल्प ले करके आप व्रत या पूजा या पाठ या 9 कष्ट निवारण मंत्र शुरू करिए। देखिए आपके हर एक काम बहुत ही जल्दी पूरे होंगे, क्योंकि बाबा के चरणों में हम पूर्ण संकल्प और समर्पित होकर के बाबा के चरणों में बैठते हैं, तो बाबा हर एक काम पूरा भी करते हैं। वैसे तो कोई भी काम ऐसा नहीं कि बाबा नहीं पूरा करते हैं,
समय लगेगा, लेकिन अगर एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार विश्वास के साथ करिए, ज़रूर पूरा होगा। हर एक काम बाबा ज़रूर पूरा करते हैं और ज़रूर से ज़रूर विश्वास रखना। हर एक संकल्प अगर आपने बाबा के चरणों में लिया है तो आपका संकल्प पूरा होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।